नमस्कार दर्शकों। वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हर सप्ताह आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराया जाए। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी है, उनका मैं परिचय करा देता हूँ। इनका नाम है हर्ष चतुर्वेदी जी, और ये बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया विभाग को देख रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार निरंजन जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले, क्योंकि सोशल मीडिया प्रभारी हैं आप उत्तर प्रदेश में, और हम बात भी सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के अंदर हमने इस सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव देखा। खासकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी इसको एक हथियार के रूप में लेके आई और पार्टी फुल स्विंग से सत्ता में आई। तो आप क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया का आने वाले टाइम में किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है पार्टियों के लिए? देखिए निरंजन जी, आपने स्वयं बोला कि सोशल मीडिया की बहुत जी। अहम भूमिका रही है 2014 में हमारे सरकार बनवाने में। और जी। उसके पश्चात 17, 19 और जो भी चुनाव छोटे मोटे किसी भी प्रदेश के आए या किसी भी हम्म। इवन जो निकाय स्तर तक के चुनाव आए, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत भरपूर उपयोग किया गया है। और हम्म। मैं इसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे हम्म। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमित शाह जी, और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, इन सभी हम्म। की दूरदर्शिता को मैं सलाम करता हूं कि उन लोगों ने ऐसे समय पर एक ऐसे हथियार कहें या माध्यम कहें आप, जी। जिससे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और बहुत हम्म। पहले से उसको, मतलब अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो ये नहीं कि 2014 में ही सोशल मीडिया पे आए। वो हम्म। कम से कम मतलब 2009-10 से ही सोशल मीडिया पे उपस्थित थे, उनकी प्रेजेंस थी। हम्म। और उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे से सकारात्मक उपयोग हम्म। करते हुए लोगों के बीच में एक जो चीजें नहीं पता थी आम जनता को, पूरे देश में नहीं पता थी उन सब चीजों को, जो कि विदाउट एनी बायसेस की जो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक छवि को दबाए रखा उनकी, ठीक है, एक दूसरे हम्म। प्रकार की के बारे में ज्यादा उजागर किया उनकी कि नहीं, जी। वो चाहे वो 2002 की बात रही हो, उस चीज को ज्यादा उन्होंने उजागर किया। और जो सच्चाई थी, जो 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 हम्म। विकास कार्य किए, जो एक हम्म। कहते हैं हम सही सही मायने में कि एक जो गुजरात मॉडल जो देश में हम्म। था, ठीक, तो गुजरात मॉडल सोशल मीडिया के एब्सेंस में संभव नहीं था पूरे जी। देश को बता पाना। प्रकार से साबरमती रिवर फ्रंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से रन ऑफ कच्छ को एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाया गया, ठीक हम्म। है। तो और किस प्रकार से गुजरात के विकास की जो कहानी रही है, वो 2014 में या हम्म। 2014 से पहले, जब आम जनता, मतलब हम और आप जो आज उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर में बैठे जी। हुए हैं, जो कन्याकुमारी में, आसाम में, इस हम्म। तरह देश के दूसरे दूसरे कोने छोर में बैठे हुए हैं, हम्म। उन लोगों तक वो गुजरात मॉडल पहुंचा और विकास की जो एक क्या कहते हैं हमारा संकल्प था, वो उन्होंने बताया। तो सोशल मीडिया हम्म। का तो बहुत अहम योगदान है, और आप सब जानते भी हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय एक्टिव राजनेता हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनके सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो इसका तो भरपूर उपयोग पिछले सालों में रहा ही है, पिछले 8-10 जी। साल में। और आने वाला समय तो, जैसा आपका प्रश्न था कि आने वाले समय में किस प्रकार की ये भूमिका निभाएगा, तो मुझे लगता है आने वाला समय तो प्योरली सोशल मीडिया का ही है, ठीक है। और उसका एक और कारण ये भी हो गया है कि जब से ये लगभग 2 साल होने को आए हैं, जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना जी। महामारी चल रही है, और इसमें जिस प्रकार से बहुत अधिक भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में मिलना जुलना, या क्या कहते हैं, मीटिंगें या सभाएं या रैलियां इतनी नहीं संभव हैं। तो ऐसे कोरोना काल में भी हमारी पार्टी ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। हमने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि और जो तकनीकी माध्यम रहे हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम जी। रहा हो, चाहे वो अपनी बातों को किसी भी प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का एक विषय रहा हो, मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस समय मेरे पास पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभार था पूरे,
और हम लोगों ने कोरोना काल में न सिर्फ हमारी संगठनात्मक मीटिंगें करी वर्चुअल माध्यम से, हम्म, अपितु हमने छोटी छोटी जनसभाएं जिसमें 400-500 लोग जुड़ सकें, ठीक है, वो जी, जनसभाएं भी हमने की और बड़ी बड़ी रैलियां भी करी हमने। मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, इन सब हम्म, की बहुत बड़ा जो हमारे मुल्क के प्रमुख नेता हैं, और बहुत बड़ी बड़ी सामाजिक रैलियां भी करी जिसमें हमने हम्म, सामाजिक विषय भी रखे। जी, अदर देन राजनीति, हमने सामाजिक हम्म, विषयों को भी लोगों तक पहुंचाया। और न सिर्फ हमने अपनी बातें ही रखी, और मुझे मेरा तो एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, क्योंकि मैं इस विभाग का क्या कहते हैं एक सिपाही हूँ, जी, तो हम लोगों ने लोगों को शिक्षित भी किया। नहीं तो आप देखिए कि एक समय था जब लोग कहते थे स्मार्टफोन नहीं है उनके पास में, स्मार्टफोन की दिक्कत होती थी। जी, लोग जब नोटबंदी हुई तो लोगों को ये लगा कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, तो जी, उस समय उनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल यूज का, पेमेंट यूज का उनको ज्ञान नहीं था। तो जी, हमारी पार्टी ने डिजिटल पेमेंट यूज भी बताया लोगों को, भीम यूपीआई के माध्यम से। हम लोगों ने खुद ने हम्म, एक ड्राइव चलाई, हम लोगों ने हम्म, आईटी विभाग के लोगों ने कैंपेन चलाए और भीम यूपीआई ऐप को डाउनलोड करवा के और उसका इस्तेमाल बताया लोगों को। और उसी प्रकार कोरोना काल में किस प्रकार से हम लोग आपस में संपर्क स्थापित कर सकें, किस प्रकार से हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें, और जनता जो उस समय मानसिक रूप से भी काफी अपने आप को अलूफ और कमजोर महसूस कर रहे थे जी, लोग, जिनको एक सहारे की जरूरत थी कि हाँ किस प्रकार से, क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं होता था, किस हम्म, प्रकार से वो लोग अपने आपस में बातचीत कर सकें, सोशलाइज हो सकें। तो उस समय में भी हमने ये जूम का और वेबएक्स का, ये जी, जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो हम लोगों ने गांव तक के लोगों को, जो मैं हमेशा बोलता भी आ रहा हूँ कि ये नॉर्मली ये बड़े क्या कहते हैं बोर्ड रूम प्रोडक्ट हुआ करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह अगर आप देखें, बिल्कुल, बिल्कुल, सीईओज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच की जो मीटिंग्स होती थी, या आईटी सेक्टर के जो हमारे साथी हैं उनके आपस में क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन के लिए ही ये माध्यम यूज किया जाता था। लेकिन आज हम्म, हमने दूर सुदूर गांव में, एक अगर बागपत मुजफ्फरनगर के दूर दूर के गांव की भी हम बात करें, गोंडा बस्ती के गांव की बात करें, तो वहां के हमने कार्यकर्ता को भी एक शिक्षा दी है, एक शिक्षित किया है कि किस प्रकार से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आज इस नए जमाने में आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से संपर्क साध सकता है। सर मैं तो रुकता हूँ आने आपको वाला यहाँ पे। भविष्य तो बहुत हम्म, अच्छा है। जी, नहीं मैं क्योंकि आप ही के जवाब में से एक सवाल निकाल के मेरा आ रहा है, क्योंकि आज रीच बढ़ गई है मोबाइल की, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, उसे यूज भी समझ में आ रहा है, आप भी शिक्षित कर रहे हैं, साथ साथ में वो भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि यूजर के तौर पे हम जाते हैं, कोई एक कार्यकर्ता के तौर पे बात नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि जी। आप एक कार्यकर्ता है, आप एक सिपाही हैं बीजेपी की तरफ से, आप कह रहे हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिया को संभाल रखा है, तो क्या समझाना, क्या पढ़ाना और क्या प्रेजेंटेशन, ये कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है? क्योंकि हर एक छोटे लेवल पे, जैसे गोंडा जैसी जगह आप बता रहे हैं और कोई छोटा बागपत जैसी जगह है, वहां पे अगर किसी को शिक्षित करने में सोशल मीडिया में आप किसी के टूल यूज करते हैं? देखिए जो हमारी पार्टी का एक अगर मैं पार्टी के स्तर की बात करूं तो पार्टी में एक अभियान चलते हैं हमारी पार्टी के मुख्य हम्म, प्रमुख प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। उन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। और वो हम्म, प्रशिक्षण सिर्फ ये नहीं कि सोशल मीडिया या तकनीक को लेके ही हम लोग प्रशिक्षण की बात करें, वो प्रशिक्षण जी, ओवरऑल होता है। प्रशिक्षण हम्म, वर्ग लगते हैं, जो कि मंडल स्तर तक के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। उन हम्म, प्रशिक्षणों में हम लोग अपने सिर्फ पार्टी का इतिहास विकास भी बताते हैं, हम लोग सरकार हम्म, की उपलब्धियां भी बताते हैं, हम लोग सामाजिक रीतियों नीतियों को भी बताते हैं कि किस प्रकार से हम्म, हमारी विचारधारा है वो समाज के प्रति कितना वो रखती है। तो जितने नए कार्यकर्ता, क्योंकि आपको पता है आज हमारी पार्टी 20 करोड़ की पार्टी हो चुकी है, तो जी, जितने नए लोग हमसे प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने नए हम्म, पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ते हैं, युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ता है, उनको हम अपनी पार्टी का हम्म, पूरा हिस्ट्री और पूरा किस तरह से किस संघर्ष के साथ हम लोग ऊपर आए वो भी बताते हैं। और उसी के अंतर्गत हम लोग आधुनिक रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमें किस प्रकार से युवा हम्म, हमसे प्रेरित हमारे साथ जुड़े, जैसा आपने बोला रीच वाली बात, ठीक है। तो हम्म, ये जो आज अगर हम 20 करोड़ की पार्टी बने हैं, 1984 में जन्मी पार्टी, और अगर 1980 में जन्मी पार्टी आज अगर मात्र कुछ वर्षों में ही 20 करोड़ के बराबर की उसकी सदस्यता हो जाती है, तो उसमें भी हम्म, तकनीक का बहुत अहम भूमिका रही है। हम लोगों ने जी, टेलीकम्युनिकेशन का बड़ा फायदा उठाया, हम लोगों ने मिस कॉल के हम्म, माध्यम से अपना सदस्यता अभियान चलाया। 2014 में बिल्कुल, चुनाव जीतने के
बाद हम लोग कॉम्प्लेसेंट होके बैठे नहीं कि अब हमारी सरकार आ गई है तो हम शांत रहें। माननीय तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने संगठन के विस्तार का एक संकल्प लिया, और उस संकल्प को मिस कॉल के माध्यम से किस तरह से अधिक लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ सकें, तो वो हमने शुरू किया। और अभी परसों 29 तारीख को हमने उत्तर प्रदेश चुनाव के बिल्कुल से साथ साथ ही हमने अपना सदस्यता अभियान दोबारा से शुरू किया है हमने अभी, और वो भी माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ है लखनऊ में 29 तारीख को। और 7505 403 403 ये हमारा सदस्यता क्रमांक वो है, मोबाइल नंबर है जिसपे मिस कॉल देके लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सब बातें जब हमारे साथ इतने लोग जुड़ते हैं तो उनको किस प्रकार से हम अपनी पार्टी की रीतियों नीतियों से, अपने भविष्य की कार्य योजनाओं से किस प्रकार से हम लोग जोड़ सकें, उसी का एक अभिन्न अंग होता है प्रशिक्षण वर्ग। और उस प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत ही हम लोग एक सत्र हमारा सोशल मीडिया और तकनीक के ऊपर भी होता है, ठीक है, कि हम सिर्फ यही नहीं सिर्फ एक आध्यात्मिक या उस तरह की बातें करके ही हम बैठ जाएं, हम जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है, और फिर ये हमारे माध्यम है, हमारे अपने विचारधारा का विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए ये एक बहुत ही सक्षम माध्यम है सोशल मीडिया। तो उसका किस प्रकार से हम लोग सदुपयोग कर सकें, किस प्रकार से सकारात्मकता, जो क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल देश में जो माहौल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक है, नकारात्मक चीजों को ज्यादा उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे राजनीतिक ताकतें भी हैं, उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं, के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको काउंटर करने के लिए या जिसको अपनी बातों को आगे अग्रणी रखने के लिए, अपनी विचारधारा को अग्रणी रखने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सर ये मैं आपको एक बार फिर से रोकूंगा, लेकिन एक सर आप अभी खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे नकारात्मक विचार भी आते हैं। अभी आपका चुनाव जो है उत्तर प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे सीधी सीधी अपन टक्कर देखते हैं समाजवादी पार्टी से रहेगी। अब जब क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हर आदमी आज एक सुप्रचार की जगह पे अपन बात करें तो हथियार की तरह में भी काम ले रहे हैं। अब हथियार अगर आपके खिलाफ होएगा तो नकारात्मक विचार, नकारात्मक हर तरीके के तथ्य दिए जाएंगे, क्योंकि आज का जो युवा है चाहे कोई भी है उसके हाथ में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल तो है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी एक ऐसी फेक यूनिवर्सिटी भी हो गई है जहाँ पे कई मिथ्या प्रचार किए जाते हैं। इससे बचने के लिए और इस मतलब हथियार को इस हथियार से ही काटने के किस तरीके के प्रयास आपकी पार्टी, आपका जो सोशल मीडिया विभाग है कर रहा है? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का बात है कि किस प्रकार से हम लोग नकारात्मक या भ्रांतियों को बोल रहा हूँ मैं, नकारात्मक आपने बोला क्योंकि हमारी दृष्टि में वो नकारात्मक हो सकता है, जैसा आपका खुद कहना है कि अगर आप खिलाफ हुआ तो वो नकारात्मक हो गया। बात ये नहीं है, बात यह है कि समाज के खिलाफ क्या चीज बताई जा रही है, बात यह है कि राष्ट्र के खिलाफ क्या चीज बोली जा रही है, बात यह है कि भ्रांतियां किस प्रकार से फैलाई जा रही हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात करूं, ये तो उदाहरण के तौर पे जो अभी महामारी चल रही है, अभी खत्म तो हुई नहीं है, ठीक। इस महामारी काल में आपने देखा कि हमारे विपक्ष ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है, ठीक है। हमारे जो जिम्मेदार नेता थे, इतने जो जिन्होंने अपने एक संवैधानिक पदों पर रहे हुए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं कि जी भाजपा की वैक्सीन है मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, कभी बोल दिया जाता है कि जी कोयला खत्म हो गया, कभी बोल दिया जाता है कि जी वैक्सीन कब आएगी, आज जब 104 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हो गया है तब भी, है ना, तो उनको तब भी इस प्रकार की चीजें वो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं और या लोगों के मन में एक क्या कहते हैं कंफ्यूजन का स्टेट पैदा करते हैं, जो कि समाज के हित में नहीं है। इसमें कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई सपा बसपा ये नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई वैक्सीन होगा, आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की सराहना हो रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना हो रही है। कोविड का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक 24 करोड़ 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में किस प्रकार से कोविड का मैनेजमेंट हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से कोविड को क्या कहते हैं ट्रेस ट्रैक और ट्रीट के माध्यम से, एक मॉडल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको क्या कहते हैं पोल किया है, उसको एक सुचारू रूप से उस पर एक क्या कहते हैं लगाम लगाई है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। और जब विदेश के सांसद कहते हैं
ऑस्ट्रेलिया के सांसद जब कहते हैं कि नहीं माननीय योगी जी को हमारे ऑस्ट्रेलिया भी भेज दीजिए कुछ दिनों के लिए, इस प्रकार की चीजें के लिए, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस चीज की सराहना हो रही है, अपने ही देश के नेतागण उस चीज को लेके नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं, भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे मेरा उद्देश्य था, आप राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाइए, आप राजनीति में एक दूसरे की रीतियों नीतियों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो समझ में आता है, आलोचना कर सकते हैं, आप समझ में आता है, लेकिन समाज के प्रति, समाज के लेके अगर आप इस प्रकार की कोई भ्रम पैदा करने की स्थिति लाते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का माध्यम हो, इतनी ज्यादा आपने अभी बोला कि किस प्रकार से आपकी पार्टी वो कर रही है, तो हमारी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया, फर्क साफ है। हमारी पार्टी ने कैंपेन चलाया है कि 2017 से पहले क्या होता था और 2017 के बाद क्या हुआ, चाहे वो विकास को लेके संबंधित हो। हमारी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया कि सुरक्षा का भाव जो था, जो माँ बहनों की, आप खुद अगर एनसीआर में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, तो आप खुद जानते होंगे कि 2017 से पहले किस प्रकार से डर का भाव होता था। शाम को अगर 7 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर हाईवे पे निकलने में भी घबराते थे, ठीक है, हमारी माताएं बहनें दिन दहाड़े भी सुरक्षित नहीं थी, कभी चेन स्नैचिंग हो रही है, कभी कुछ हो रही है। और आज उस तरह की, आज मैं रात को लखनऊ जाता हूँ, लखनऊ अगर एक्सप्रेस वे में सुबह 3 बजे निकलता हूँ, सुबह 2 बजे निकलता हूँ, बेधड़क निकलता हूँ, ना मेरे परिवार को किसी प्रकार की चिंता होती है, ठीक है। तो एक वो फर्क हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं लोगों के बीच में। हम विकास कार्य हमारे क्या सामने किए हैं, ठीक है, हमने किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है, किस प्रकार से, अगर इस क्षेत्र संबंधित बात ही करो तो 64,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ नोएडा देश का सबसे नंबर 1 सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाला जोन बन गया है। आज गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, उनका काम शुरू हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। सैमसंग ने सबसे बड़ा प्लांट अपना यहाँ पर लगाया है, विश्व का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमारा एक विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहलाने जाएगा। फिल्म सिटी हमारे यहाँ पर आ रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और सिर्फ ये नहीं कि हम लोग एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। आज अगर हम बात करें तो कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है, हम बात करें बनारस में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, हमारे लगभग 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे यहाँ पर आएंगे। तो ये सब चीजें हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज मैं खुद जब नोएडा में बैठा हूँ और मेरठ जाता था, आज से 3 साल 2 साल पहले मेरठ जाता था, तो मेरठ जाने में मुझे 2 से ढाई घंटा लगता था, आज 45 मिनट में मैं मेरठ घर से पहुंच जाता हूँ, ठीक है। वो फर्क जो है, वो फर्क साफ है कि कैंपेन के माध्यम से हम लोग लोगों को बता रहे हैं। हम लोग भूले तो नहीं करके कैंपेन चला रहे हैं हम लोग। जिस भूले तो नहीं कैंपेन के अंतर्गत हम दिखाते थे किस प्रकार से माफिया राज चलता था। आज जो माफिया सलाखों के हैं, जो गुंडे जिनकी अवैध संपत्तियां खाई जा रही हैं, जिन पे बुलडोजर चल रहा है, वो माफिया राज किस प्रकार से उस समय सक्रिय होता था और एक एसएसपी लेवल के क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी को वो अपने रसूख के माध्यम से सस्पेंड करा देता था कि भाई अगर मुख्तार अंसारी को पता लगाने की किसी एसएसपी ने हिम्मत करी तो उस एसएसपी को अगले दिन सस्पेंड कर दिया गया। तो जो इस प्रकार का जो फर्क है, इस प्रकार का जो वातावरण था पुरानी सरकारों में, किस प्रकार से करप्शन के माध्यम से जो मूर्तियां खड़ी रही, बहन जी ने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, और आज वो चीजें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उसको हम लोग उस पैसे को, उस चीज को, उनकी उपयोगी योजनाओं नहीं है को हम वो। जी पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार के कैंपेन के माध्यम से हम लोग लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं, बार बार बता भी रहे हैं, अपनी सरकार के काम बता रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों ने एक 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां देने का कार्य किया है, सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया है। ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय विषय है। जबकि उसमें आप देखें तो 2 साल तो लगभग कोरोना काल के ही थे, तो आइडियली हम देखा जाए तो 2.5 साल का ही एक स्मूथ कार्यकाल अगर हम बोलें तो उसमें हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का माध्यम हो, व्हाट्सएप की हमारी बड़ी अच्छी रीच, और फेसबुक का माध्यम हो, इंस्टाग्राम पे हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को कि किस तरह उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर हुआ करती थी किसी जमाने में, 2017 में जब अखिलेश जी छोड़ के गए थे, 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होती थी, वो 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है हमारी, और हम क्या कहते हैं देश में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये सारे कैंपेन्स हम लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इसके माध्यम से हम लोग विरोधियों को उजागर भी कर रहे हैं, क्या उनके कर्म थे, क्या उन्होंने किया वो हम उजागर कर रहे हैं, और क्या हमने किया
इन 4.5 साल के दौरान हमने जो किया वो भी उनके समक्ष में रख रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि तकनीक का आना जरूरी है, सबका विकास होना जरूरी है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलना जरूरी है, क्योंकि फिल्म सिटी आ रही है, उससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जेवर में जो एयरपोर्ट आ रहा है उससे भी आसपास इंडस्ट्री डेवलप होएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये तो एक विकास है जो निरंतर चलना चाहिए। सर अब एक और बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज अगर हम मोदी जी को देखते हैं, चाहे योगी जी को देखते हैं, तो ये माना जाता है कि ये हिंदू पक्षधर हैं और मतलब एक समुदाय विशेष के लिए खिलाफ है, और सोशल मीडिया पे इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रचार किया जाता है। तो आपसी सौहार्द बना रहे और क्या सामंजस्य के साथ में ये है, उसकी अवेयरनेस के लिए आप अपने लेवल पे किस तरीके से सोशल मीडिया को इसको प्रभावी बनाएंगे? देखिए निरंजन जी, जैसा आपने अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि जी। ये जो विषय आपने सामाजिक विषय जो उठाया है, ये भी हम्म। एक भ्रांति के रूप में फैलाया जा रहा है। ठीक है, जी। इसमें आप सिर्फ सामाजिक सौहार्द की समुदाय विशेष की बातों को लेके ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आ रहा है या अभी कुछ रहा भी है, हम्म। जितने पुराने भी हम्म। कुछ इस प्रकार के वाकये रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम्म। उन्होंने समुदाय विशेष को लेके नहीं, जाति विशेष को लेके भी चीजों को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। उसके अंदर जी। भी उन्होंने एक भ्रांति फैलाने का, एक रिफ्ट पैदा करने का प्रयास किया है। ठीक है, चाहे वो हम्म। दलितों के लेके दुर्घटना, अगर अप्रिय दुर्घटना घटित हुई हो, ठीक है, हम्म। उसको लेके उन्होंने दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, जबकि उनके हम्म। खुद के जो काम है, मैंने आपको बताया कि फर्क साफ है। ठीक है, या जो हम्म। उनका दोगलापन, अगर हम्म। दलितों का उत्पीड़न राजस्थान में हो रहा है, अगर किसानों का उत्पीड़न राजस्थान में हो रहा है, अगर समुदाय विशेष का उत्पीड़न कहीं और हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है कहीं पे, उस पे वो लोग बिल्कुल हम्म। चुप्पी साध लेते हैं। उस पे हम्म। तथाकथित उस जाति विशेष के नेता भी चुप्पी साध लेते हैं, और तथाकथित उस क्या कहते हैं, जो हमारे सेकुलर नेता हैं जो कहे जाते हैं, वो जी। भी चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का दोगलापन भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनका उजागर कर रहे हैं कि हाँ, किस तरह से हम्म। उनकी उनकी जो टेक होता है, उनका जो क्या कहते हैं स्टैंड होता है, वो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और होता है, राजस्थान के लिए कुछ और होता है, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ और होता है, किसानों पे हम्म। लेके बात करते हैं ये लोग। हमारी सरकार ने हम्म। इतने संयम में इस किसान आंदोलन को, तथाकथित जो प्रायोजित किसान आंदोलन है, उसको इतने संयम के हम्म। साथ में हमारी सरकार उसके साथ में डील कर रही है। लेकिन वहीं हम्म। गुजरात, वो राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में आपने देखा कि किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, छत्तीसगढ़ में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको खाद नहीं मिल रही है, तो उन सब हम्म। चीजों से वो लोग पीछे रहते हैं। तो ये सब हम्म। सभी सामाजिक सौहार्द के अंदर है, जो इंस्टिगेट करने का जो उनका एक तरीका है, जो एक प्रकार से भ्रांति फैलाने का तरीका है, उस भ्रांति को हम लोग अपने काउंटर से, ठीक है, अगर हम्म। वो उनके क्या कहते हैं, दो पैमाने हैं किसी एक चीज को आंकने के लिए, तो उन दो पैमानों को हम जनता के समक्ष रखते हैं, और जनता मुझे लगता है बहुत समझदार है। आज की जनता इस बात को बहुत स्ट्रांगली समझती है, बल्कि कुछ हमारे मीडिया पत्रकार बंधुओं ने भी जो हमारे आजकल की क्या कहते हैं पर्यटक नेता हैं, ठीक है, हम्म। बोला जाएगा कि प्रियंका गांधी जी जब उस तरह के कुछ सवालों को वो डॉज कर देती हैं कि नहीं जी राजस्थान में क्या हुआ, उसको वो डॉज कर देती हैं उनके खुद की कार्यकर्ताओं के साथ में। ये सिर्फ समुदाय विशेष हम्म। की चीज, सामाजिक सौहार्द सिर्फ जाति और समुदाय से ही नहीं, मैं तो कहूंगा स्त्रियों के सम्मान से भी रिलेटेड है। किस प्रकार से हम्म। उनकी पार्टी क्या कहते हैं स्त्रियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार रहा, या सिर्फ उनकी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी कल बागपत का हम्म। एक नया वाक्य था कि जो आरएलडी बोला जाता है, हम्म। राष्ट्रीय लोकदल, कि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी हम लोग किसानों के नेता हैं, महिलाओं के और सबके नेता हैं, अपने आप को एक उस प्रकार की। उनके यहाँ का भी कल एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, उनकी महिला मोर्चा अध्यक्ष, उन्होंने सरेआम बोला कि जी बहुत अपमान किया जाता है मेरा, बहुत ज्यादा इस तरह से वो किया गया है। तो ये सब चीजें विपक्ष के समक्ष, विपक्ष की ये जो चीजें हैं, ये सब हम जनता के समक्ष रखते हैं, और मुझे लगता है जनता पूरी समझदार है, जनता भी जानती है सामाजिक सौहार्द कौन सी पार्टी चाहती है। हम जी। जो बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा मूल मंत्र है, उस पे हम लोग हम्म। अमल कर रहे हैं। हमारी कोई योजना ऐसी नहीं है जो किसी समुदाय विशेष के लिए है। हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि देश के रिसोर्सेज पे किसी समुदाय विशेष का पहला अधिकार है। हमारी पार्टी ने कभी किसी प्रकार का वो कोई भेदभाव नहीं किया कि वैक्सीन लगेगी तो हम्म। हिंदुओं को लगेगी, मुस्लिम को नहीं लगेगी, या किसी और को लगेगी, ऐसा हमारी पार्टी जी, ने सही कभी बात। नहीं कहा। सबके लिए, अगर 104 करोड़
जनता को अगर वैक्सीन लगी है तो उसमें सभी लोग हैं, सभी धर्म जाति विशेष के लोग हैं। हमारी पार्टी ने कभी भी कोई भी योजना रही हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड वाली योजना रही हो, स्वास्थ्य सुविधाओं वाली हम्म। योजना रही हो, चाहे वो जो 70 करोड़ लोगों को, देश की लगभग 70% जनता को दिवाली तक मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, ठीक है। हम्म। इसमें हमारी सरकार ने कभी जाति देख के या किसी का सरनेम देख के उसका राशन कार्ड पे राशन नहीं दे रहे हैं वो लोग। हमारी जी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास दिए हैं, ठीक है, हम्म। वो मकान जो दिए जा रहे हैं उसमें भी कभी किसी की जाति और सरनेम देख के नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब भ्रांतियां जो विपक्ष फैलाने का जी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। सर, ये तो रही भ्रांतियों की बात भी हमने कर ली। आज हर इंसान जो है, जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, सोशल मीडिया पे है, वो अवेयर भी हो रहा है, वो चीजें देखता भी है। लेकिन एक फिर भी एक चीज निकल के आती है कि फैक्ट चेक, एक चीज जब एक बार निकलती है, वो आप देख, हम भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आता है कि फॉरवर्डेड मैनी टाइम। तो एक वो कोई मैसेज किसी ने टाइप किया, मैंने मेरे दिमाग के हिसाब से टाइप किया, वो मैंने उसको सर्कुलेट कर दिया, वो बहता जा रहा है। अब लोग अपने दिमाग को लगा नहीं रहे, उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं। तो फैक्ट चेक के लिए क्या कोई सोशल मीडिया पे प्रभावी टूल होते हैं कि वो वहां पे उसको हम मालूम कर सकते हैं? देखिए, फैक्ट चेक्स को लेके पीआईबी फैक्ट चेक एक मुझे लगता है टूल है जो जरा जी। ऑथेंटिक भी है, क्योंकि सरकारी, आप देखिए, अगर मैं और आप फैक्ट चेक का कोई अपना जी। प्लेटफॉर्म शुरू कर दें तो हमारा फैक्ट कौन हम्म। चेक करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल। हमें तो एक ये किसी ना किसी एक ऐसी बॉडी पे जो हमें विश्वास रखना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं सरकार से एसोसिएटेड है या कुछ तरह की है। तो जो हमारे पीआईबी हम्म। फैक्ट चेक्स आते हैं वो मुझे लगता है एक सक्षम टूल है, जो सच्चाई हम्म। जानने का एक अच्छा माध्यम है, और जो किसी हम्म। प्रकार की कोई डॉक्टर्ड चीजें हैं, किसी प्रकार की कोई मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं, उसको और असलियत में बताने में बड़ा सहायक रहता है। तो अभी तो हम्म। हम लोग और यथासंभव हम लोग भी कई कभी कभी प्रयास करते हैं कि जो अनएडिटेड वीडियोस होते हैं, जिस प्रकार से हम्म। वीडियो तोड़ मरोड़ के दिखाए जाते हैं कई बार, हम्म। ठीक है, वो अ, हीरी वाली अगर कर लो तो कुछ जी। वीडियो जी। उन्होंने आए, ठीक है, जिसमें कि पूरा का पूरा एक तरह से इन्होंने ब्लेम एक ही व्यक्ति के ऊपर लगा दिया कि नहीं जी इन्होंने किया, लेकिन जो आगे के जो वीडियोस हम्म। थे, जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हम्म। हुए, तब लोगों तक सच्चाई पहुंची कि क्या है। तो उस हम्म। प्रकार का प्रयास हमारा भी रहता है कि घटना की सच्चाई तक हम लोग किस हम्म। प्रकार से, हाथरस का जो एपिसोड रहा, ठीक है, हाथरस में हम्म। भी आपने देखा होगा, हाथरस के एपिसोड में भी किस प्रकार से उनका झूठा रिश्तेदार बन के एक महिला वहां बैठी थी जो कि मध्य प्रदेश से हम्म। संबंधित थी, ठीक है, और वो बैठी थी हम्म। और वो लोगों और वो उनसे बुलवाती थी कि ये बोलो आप, ये बोलो आप, ये बोलो, इस तरह की चीजें। तो वो हम्म। सब चीजें जब सोशल मीडिया पे आजकल, और मीडिया भी हमारे, आप जैसे मीडिया बंधु भी काफी सक्रिय हैं, आप लोग भी देखते जी। हैं, आप लोगों के सामने भी लगभग सारी सच्चाई निकल आती है। तो ये हम्म। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ही अ, अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं यही कहूंगा कि बायस्ड जी। नहीं है, अगर व्यू है तो, अगर एक्शन है तो उसके पीछे रिएक्शन भी है, कोई जी। दूसरा काउंटर व्यू आता ही है उसका, और हम्म। फैक्ट्स के साथ में। तो बिल्कुल। उसको हम लोग अधिक से अधिक उजागर करने का प्रयास करते हैं। और जो ऑथेंटिक टूल की अगर आप बात कर रहे हो, तो ऑथेंटिक मुझे लगता है पीआईबी फैक्ट चेक जो है वो हम लोग उसके हम्म। माध्यम से लोगों को बताते हैं कि जी ये सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल सर, सही ये कह रहे हैं आप। आज के टाइम में ये सोशल मीडिया एक तीसरी आंख की तरह हो गया है। वो चाहे पार्टी विशेष हो, चाहे आज आम समाज हो, चाहे दो संप्रदाय हो, उन सब में एक तरीके से तीसरी आंख की तरह है। क्योंकि आज इससे बचना थोड़ा सा, कोई भी होता है, एक साधारण आदमी जिसके पास में एंड्रॉइड फोन है, वो तुरंत निकाल करके वीडियो बनाने लग जाएगा, और वो उसको अगर सही है तो सही तरीके से वायरल करेगा, अगर तोड़ मरोड़ के करेगा तो जनता कैसे जैसे उस चीज को निकाल के ले आती है। सर, यस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, अपना कीमती समय दिया। अब समय की अल्पता को देखते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा, जाते जाते कोई इस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे कि आपके पार्टी के मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ कुछ हो, या सोशल मीडिया की यूज से जुड़ा हुआ हो, हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि हम लोग सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे जी। हैं आज। अगर हम हम्म। देखा जाए तो सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी मार्केट हमारा हिंदुस्तान है। चाहे वो बिल्कुल। 35 करोड़ फेसबुक यूजर्स हों, चाहे वो क्या कहते हम्म। हैं इंस्टाग्राम के हमारे यूजर्स हों, चाहे ट्विटर पे हमारे यूजर्स हों, और व्हाट्सएप भी सबसे बड़ा हम्म। हमारा
यूजर्स जो है वो हिंदुस्तान में ही हैं। बिल्कुल। सबको सोशल मीडिया पे एक मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी हद तक आ भी रही है, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे जब ये आज से 5-7 साल पहले जब ये नए कंपैरेटिवली नए टूल्स थे, उस समय पे चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी और लोगों को भी नहीं पता था किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है, किस प्रकार से अपने विचारों को जी। रखना है। तो मेरे जो विशेषकर युवा वर्ग से मेरा ये अनुरोध है और सभी से अनुरोध है कि सकारात्मकता को लेके, ठीक है, आप किसी चीज की आलोचना करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम जी। क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे कोई भी चीज सुधरेगी नहीं या कोई भी चीज इंप्रूव नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक है। तो criticism is welcome, but हम्म allegation without any fact check is not advisable, ठीक है। तो आप सकारात्मक चीजें करिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ के, राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति में आरोप जी। प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन समाज के हित की कोई कौन सी चीज है, ठीक है। कई बार होता है कि एक कोई ऐसी खबर पता चलती है, कोई अप्रिय घटना पता चलती है, उसके पीछे लोग थोड़ा सा और मसाला जोड़ के और अपने क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो एक्टिव हो जाती है, तो जी। इस तरह की चीजें होती हैं। तो युवा समझदार है हमारा, और इन सब चीजों को एक बार जांचे परखे बिना आगे फॉरवर्ड करने का वो ना करें, ठीक है। बिल्कुल। कि कोई ऐसी चीज है जो आपको खुद को अनरियलिस्टिक लग रही है और आपने देखा और आप खटाखट बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं, बहुत तरह की चीजें मैं कहूँगा कि अ, चुनावी दौर है, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि लोग इस तरह का भी एक टूल यूज कर रहे हैं, विरोधी, जिसमें अ, एक व्हाट यू से कि जरूरत से ज्यादा उस चीज को हाइप करके दिखाने वाली बात, एक जो अविश्वसनीय लगे, ठीक है, और वो हमारे फेवर की दिखा देते हैं, और बाद में अच्छा। 2 दिन बाद वो मैसेज आता है कि देखिए ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इतना हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो मेरा अभी सभी अपने युवाओं से एक वो है कि हाँ, अगर कहीं डेटा से संबंधित आपको कोई चीज लेनी है, कहीं किसी प्रकार की वो चीज लेनी है, हम खुद के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, माई गॉव का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमारे के जो हमारे पोर्टल्स हैं, हमारे वेबसाइट है, हमारा फेसबुक है, हमारे ट्विटर है, और माई जीओवी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। उन पे आप लोग जाएं, उमंग ऐप है, उमंग ऐप पे आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप लोग जाके सच्चाई जान सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स, डेटा जान जी। सकते हैं, ठीक। जी। इस तरह की कोविड वैक्सीनेशन को लेके ही अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में हर बच्चा जानता है कि कितने कौन सा स्लॉट कहाँ पर अवेलेबल है, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है। तो इस प्रकार की, और ये सब सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम से ही संभव हो पाया है कि इस प्रकार की जी। जानकारी प्राप्त करना। तो हमारा जी। युवा इन सब चीजों पे फोकस करे, हमारा युवा इन सब चीजों के बारे में जाने, समझे, शिक्षित हो और सकारात्मक इस्तेमाल सोशल मीडिया का करे। यही मेरा आपके बिल्कुल। चैनल के माध्यम से, आपके आज के इस हमारे वार्तालाप के माध्यम से संदेश होगा हमारे सभी युवा वर्गों को, हमारे सभी जी। साथियों को। और इसी प्रकार से आप लोग भी, मीडिया बंधु भी हमारे लोगों को सच्चाई से अवगत जी। कराएं, ठीक। जी। वो पक्ष में है, विपक्ष में है, इससे मेरा कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ, समाज के जी। हित की चीज हो और सच्चाई चीज हो, उससे अवगत, वही मैं चाहूंगा कि जी। हमारा युवा और आप सभी लोग इसके पीछे विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम में आई और हमारे कार्यक्रम में आकर के जो शोभा बढ़ाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो युवाओं को आपने संदेश दिया है कि फैक्ट चेक है, सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जाके फैक्ट चेक कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास आ गया, आपकी झोली में आके गिर गया, उसको वैसे ही सत्य नहीं मान लें, उसको चेक भी कर लेंगे कि हाँ वास्तव में ये चीज ऐसी है या नहीं। तो एक बार फिर से धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी।